देखिए, अगर मैं वाकई में बताऊं तो मेरा कोई मन नहीं था कि मैं आप लोगों को सीटेट के रिजल्ट की अपडेट दूं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है, उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद बताऊंगा वहाँ हेडक्वार्टर में जो वर्किंग अधिकारी है उनसे क्या बात हुई दोबारा से। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे आपको सीटेट के रिजल्ट की अपडेट नहीं देनी थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, अगर आपको ध्यान हो कि पिछले सैटरडे को मेरी वहां पर जो वर्किंग है, जो अधिकारी है, उनसे बात हुई थी मैडम से। उन्होंने क्या कहा था कि सीटेट का रिजल्ट आपका इसी वीक में आ जाएगा, मतलब पिछले वाले वीक के अंदर आ जाएगा। ये बात उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा मैम वीक तो खत्म हो गया। उन्होंने कहा या तो शाम को आ जाएगा वरना संडे मंडे में देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा संडे में भी आ जाता है? तो कहने लगे हाँ संडे में भी आ जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रही अगर कुछ और अपडेट हुई तो मैं एक बार मंडे को ऑफिस जाकर आपको अपडेट दे दूंगी, क्योंकि सैटरडे और संडे हमारी 2 दिन की छुट्टी होती है। मैंने कहा ठीक है मैडम, मेरी उनसे ऐसे बात हो गई थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बात और बताई, कहने लगी वही नॉर्मलाइजेशन का जो चल रहा है ना काम, उसी की वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। तो मैंने कहा कंफर्म हो गया मैम, नॉर्मलाइजेशन का क्यों लग रहा है? कह रही हाँ नॉर्मलाइजेशन आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने और भी चीज पूछी थी, पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बताई थी और जो उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। देखो पहली बात तो एक बात ये समझिए, कोई भी अधिकारी होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, अपने डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्कुल ही आपको एग्जैक्ट खबर नहीं दे देगा कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपको एग्जैक्ट खबर दे दे। हर किसी को अपनी जॉब प्यारी होती है, ठीक है, एक जान पहचान होती है थोड़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हर कोई दे देता है। वो जानकारी मैंने ली। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में किसी दूसरे पर्सन से बात हुई थी जो वहां पर वर्किंग थे, जबकि मैडम की पोस्ट इनसे काफी ऊंची थी। उन्होंने भी ये कहा था कि इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जो पिछला वीक था, मतलब दोनों की बातें सेम थी। उन्होंने पिछले वीक की ये वाली बात कही थी। सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाई थी, उसके अलावा मेरी और कोई वीडियो नहीं थी, क्योंकि वही जानकारी मेरे पास आई थी, वही शेयर कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, आप में से कुछ लोगों के, मेरे ख्याल से जो नए बच्चे आते हैं उनके मेरे पास मैसेज आए। उन्होंने एक ही बात लिखी ज्यादातर ने, कि सर आप भी झूठ बोल रहे हो, सर आप भी फेक न्यूज बता रहे हो, आप भी गलत चीज बता रहे हो, सर आप दूसरों की तरह आप भी झूठ बोलने लगे हो। पहली बार ये चीज देखने को मिली मुझे, मतलब इतने साल के कैरियर में पहली बात ये चीज सुनने को मिली। मैंने सोचा, फिर खुद ही सोचा कि मतलब यार एक तो अपने लेवल से पर्सनली इतना एफर्ट करा, दूसरे से हेल्प मांगी, और जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं ना तो उसके एहसान तले वैसे दब जाते हैं। तो सोचो आपके लिए हेल्प मांगी, उनके एहसान तले वैसे दब गया। और ये किसी वीडियो को व्यू वगैरह के चक्कर में नहीं कहते करते वाले काम, क्योंकि व्यू के चक्कर में 1000-1500 रुपए मिल जाएंगे, उसके लिए तो ये वाला काम कोई नहीं करेगा। ठीक, आपको ध्यान हो जब आपके सीटेट के आंसर की आई थी, आंसर के आने के बाद कितनी गलती थी बोर्ड की तरफ से। हिंदी इंग्लिश के जो ऑप्शन थे वो गलत थे, जो ट्रांसलेशन वाली गलती थी, उसके अलावा डिजिट गलती इन लोगों ने गलत करी थी। पैराग्राफ तो इन्होंने बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया था 21 वाली शिफ्ट के अंदर। ये गलती बोर्ड ने करी थी ना, उसके बाद बोर्ड को बताई गई। मैंने भी कॉल करके वहां पर बताई थी उनको। उन्होंने कहा ठीक है मैटर हमारे संज्ञान में आ गया, अब हम इसके ऊपर काम चल रहे हैं। मुझे बताया गया कि मेरे अलावा और भी लोग थे जो वहां पर गए थे डॉक्यूमेंट लेकर विद प्रूफ के साथ, उन्होंने भी ये चीज उनके संज्ञान में डाली। तो देखो ये सब चीजें किसके लिए करी? ये सिर्फ आप लोगों के लिए करी, ठीक है। वहां पर डॉक्यूमेंट दिए विद प्रूफ के साथ दिए, उनको फोन करके भी बताया, उनके संज्ञान में वाली इस मैटर को डलाया कि भाई आप लोगों की तरफ से गलती हुई है और उस गलती को बच्चा नहीं भुगतना चाहिए। वो जो टेक्निकल गलती हुई है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हुआ है, उल्टे सीधे आंसर लगा कर आया, उसको बोनस नंबर मिलनी चाहिए सभी बच्चों को। तो ये चीज उनको बताई। वो किस लिए कराई थी? सिर्फ आप लोगों के लिए कराई थी। उसके बाद 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी रिजल्ट की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर भी आप लोगों ने सभी को एक लाइन से तोल दिया कि सर आप भी दूसरों की तरह फेक हो या इस तरीके से झूठी खबर दे रहे हो। तो देखो अगर आप सभी को एक लाइन से आकोगे तो मेरे ख्याल से फिर तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, कोई आपके हित की बात नहीं करेगा। अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और फिर उसकी बात पर ही अगर आप यकीन नहीं करोगे, ना तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला मैडम ने, क्योंकि एक आदमी से पूरा डिपार्टमेंट नहीं चलता, ना तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला था और ना ही मैंने आपको कोई गलत चीज जानकारी बताई थी। और सिर्फ 2 वीडियो मैंने बनाई है, वरना मैं डेली डेली भी कर सकता हूँ कि भाई आज आ जाएगा रिजल्ट, 4 बजे आ जाएगा या रिजल्ट आ गया। ये काम मैंने आज तक वैसे किए भी नहीं है। तो देखो ये सब चीज आपके हित के लिए की जा रही है, आपके सपोर्ट के लिए की जा रही है, और फिर भी आप सभी के समान अगर रख दोगे तो मुझ में और फेक लोगों में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। मैं तो सीधा ये सोचता हूँ ना यार, मुझे भी फेक लोगों के साथ इन्होंने कंपेयर कर लिया, तो इससे बुरी बात और क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज आप समझिए, आपको अच्छे बुरे की समझ है, मेरा इतना कहने का कोई मोटिव नहीं था। एक जनरली बात बताई कि मतलब एक तो हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करने के बाद दूसरी चीज दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि सर फेक है आप भी। ऐसा ज्यादा लोगों की तरफ से नहीं था, कुछ परसेंट लोग थे। तो उनसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका यही रवैया रहा तो कोई आपके सपोर्ट में नहीं आएगा फ्यूचर में। फिर आपके जो भी सोर्स हो आप जाकर वहां पता कर लीजिए। मैंने तो खुद कहा हुआ है, ना तो वहां पर कॉल करिए ना ही अधिकारी से जाकर मिलिए, जो होती है मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको। बात क्या हुआ, कल से मैसेज आए। अब बिहार के अंदर 7वां फेज जो चल रहा है उसमें सीटेट की जरूरत है, वहां पर बच्चों की जॉब का सवाल देखने को मिल रहा है।
उनके काफी मैसेज आए, कमेंट आए, सर प्लीज बता दो वरना हम ट्विटर कैंपेन चलाएंगे कि एटलीस्ट रिजल्ट कब तक दो। तो थोड़ा मेरे भी दिमाग में आई, मैंने कहा चलो छोड़ यार, दो चार जो ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनके चक्कर में बाकी बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब किया जाए। ठीक है, तो मैंने ये वाली बात आई। उसके बाद कुछ केवीएस की जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी निकली हुई है उनके अंदर भी सीटेट की जरूरत थी, उनके भी मैसेज आए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार और पूछ लेता उनसे। तो मेरी मैडम से बात हुई, सुबह के टाइम बात हुई उनसे, तो मैंने वही वाली बात कही कि मैडम रिजल्ट तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सेम वही वाला ऐसा डायलॉग मारा था, मेरे ख्याल से आप लोग उसको भी सुनना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, और उनकी गलती नहीं है, ये मत करो कि उनकी गलती है। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है ना वही आपको बताइए। अगर अधिकारी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो समझो और किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब आपका मिसयूज कर रहे हैं बस। उन्होंने कहा रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा। मैंने कहा मैम ये वाली बात तो आपने पहले भी कही थी कि पिछले वीक में आ जाएगा। कहने लगे हाँ वही हो गया ना, वो अलग अलग सीट में पेपर हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन का उसके ऊपर काम चल रहा है, उसी की वजह से डिले हो रहा है। तो मैंने कहा कोई मैम कोई पर्टिकुलर डेट ही आप बता दो कि भाई डेट को आ सकता है। तो उन्होंने क्लियर कहा कि पर्टिकुलर डेट तो हमें खुद नहीं पता, जो हम आपको बता दें। अब आप सोचो, जो डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है उसको जब पर्टिकुलर डेट नहीं पता तो बाकी समझो किसी को भी पर्टिकुलर डेट नहीं पता। मैंने वो वाली बात भी कही कि मैम न्यूज़पेपर में 21 तारीख को न्यूज आई थी। उन्होंने कहा ऐसी कोई न्यूज़पेपर के पास हमारे तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, वो फेक है, 21 तारीख का ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। अब आप क्लियर देख लीजिए, जब वहां का मेन अधिकारी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा है तो उसके अलावा बाकी सब लोग अगर आपको आज कल 4 बजे 5 बजे जो भी डेट दे समझो फेक है। इनफैक्ट चाहे कोई न्यूज़पेपर क्यों ना हो, क्योंकि जो ऑथेंटिक खबर देता है वो वहां का अधिकारी देता है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, अब इसमें से भी एक दो लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं सर आप ये चीज भी झूठ बोल रहे हो। भाई आप लोग अपना काम करो जो आपको करना है। मैं जो बाकी के बच्चे जो मुझसे पहले से मुझे जानते हैं, पर्सनली जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको पता भी है मेरी आदत, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट 100% लोगों को तो कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सेम ये वाली बात कही थी और यही बात कही कि वही प्रोसेस चल रहा है, वो अलग अलग शिफ्ट में हो गया ना, उसकी वजह से डिले हो रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने कहा मैम कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर डेट इसमें आ जाएगा। कहने लगे आ जाएगा, क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हो, इस हफ्ते आ जाएगा रिजल्ट। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ना तो मैं उनको प्रेशर दे सकता और ना ही उनको दूसरे तरीके से बात कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो जानने वाली भी है और ऊपर से किसी भी अधिकारी से हम ऐसे बात ही नहीं कर सकते कि नहीं निकालो। तो देखिए वही वाली बात आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूं मैं। जब उन्होंने कहा है इस वीक के अंदर आ जाएगा तो इस वीक के अंदर और वेट कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई वीडियो मत देखना कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, आ गया, दोपहर को आएगा, शाम को आएगा, कोई वीडियो मत देखना, क्योंकि जब उन्हें खुद नहीं पता तो समझो किसी को भी ये वाली न्यूज नहीं पता है। आप लोग खुद फेक न्यूज देखते हो और फिर दूसरों के साथ उसको कंपेयर कर देते हो। पता नहीं मेरे नाम से मेरी फोटो यूज करके कितने मतलब यूट्यूब पर भी बना देते हैं कि इतने बजे आ जाएगा उतने बजे आ जाएगा, जबकि मेरा तो यही चैनल है ना। तो मेरे फोटो को अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है तो मैं उसको रोक थोड़ी सकता हूँ। ठीक है, कहाँ तक कितने लोगों को मैं रोकूंगा। तो आपके हाथ में डिसीजन है, आपको समझना चाहिए आपको किसको फॉलो करना है किसको नहीं फॉलो करना। इतना सब होने के बाद भी मैंने आप लोगों के हित के लिए दोबारा पूछा उनसे और उन्होंने सेम ये वाली बात कही कि इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ठीक, बाई चांस अगर इस हफ्ते के अंदर नहीं है तो एक बार जो चेयरमैन साहब है, जो भी कुछ होगा तरीका, अगर मेरे लेवल से कुछ बात बनी तो मैं जरूर एफर्ट करूंगा वहां से कुछ और इन्फॉर्मेशन ली जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इतना लंबा ये मैटर खींचेगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो हुआ है ना ऑनलाइन, ये वाली बात उन्होंने खुद मानी है कि पहली बार एग्जाम हम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें जो है ये प्रोसेस चल रहा है ना इसलिए डिले हो गया है, जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ, ये वाली बात वो खुद ही मान रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए। ना ही उन्होंने कहा था कि भाई 15 को हम एग्जाम निकाल देंगे, टेंटेटिव डेट का ये मतलब नहीं होता है कि उस डेट को कंफर्म वो निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी। न्यूज़पेपर ने गलत चलाई, बहुत सारी फेक वीडियो आप लोग देखते हो यूट्यूब वगैरह पर देखते हो। ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं कौन ये सब चीज करता है, मुझे तो दूसरे बताते कि मेरे मतलब फोटो वगैरह को भी इस्तेमाल करके ऐसी न्यूज डालते हैं। तो थोड़ी वीडियो बड़ी इसलिए बन गई, एक मन की बात थी आप लोगों के साथ शेयर करी। बाकी रिजल्ट के लिए आप लोग देखे इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, परेशान भी हो, तो मैं तो आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। बाकी इसमें बोर्ड को एक कम से कम एटलीस्ट नोटिस निकाल के कहना चाहिए था कि भाई फलाना डेट तक हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो देखो रिजल्ट तो आ जाएगा तब आ जाएगा, रिजल्ट की कोई दिक्कत नहीं मुझे शुरू से ही नहीं रही। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ मुझे दिक्कत ये रहती है कि जो रिजल्ट में जो प्रोसेस लगा रहे हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा रहे हैं, या फिर उसके बाद जो ये जो टेक्निकल गलती की थी उस पे कितने नंबर ये देंगे। ठीक है, तो ये मेरा भांजा आ गया, ठीक है, बीच में वीडियो के बीच में ही आ गया। बस भाई बस 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 मेरे भाई बस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये न्यूज थी आपको दे दी, ये न्यूज थी मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब आप प्लीज अपना थोड़ा सा सब्र रखिए। और बाकी उन्होंने ये कह दिया इस वीक के अंदर आ जाएगा, ये तो नहीं है कि मैं कल उनसे दोबारा पूछूं, परसों फिर उनसे दोबारा कॉल करके पूछूं। ठीक है, तो
प्लीज आप लोग थोड़ा और वेट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं आया तो फिर उसके बाद देखेंगे। बाकी कैंपेन वगैरह के चक्कर में अभी कुछ मत पड़िए, ठीक है? उसका कोई फायदा इतना अभी होने वाला नहीं है।